ममू दुल्हन की तरह सज धज कर बिस्तर पर बैठी थी। राकेश ने लपक कर उसे अपने सीने से लगा लिया। उसकी हथेलियां ममू की कोमल पीठ को सहला रही थीं। कुछ अपने मिजाज और कुछ हालात की वजह से राजेश बचपन से ही गंभीर और शर्मीला था। कॉलेज के दिनों में जब उसके दोस्त कैंटीन में बैठकर लड़कियों को पटाने के लिए तरह तरह के पापड़ बेलते थे, तब वह लाइब्रेरी में बैठकर किताबें खंगालता रहता था। ऐसा नहीं था कि राजेश के अंदर जवानी की लहरें हिलोरे नहीं लेती थीं। ख्वाब वह भी देखा करता था। छिप छिप कर लड़कियों को देखने और उनसे रसीली बातें करने की ख्वाहिश उसे भी होती थी, मगर वह कभी खुलकर सामने नहीं आया। कई लड़कियों की खूबसूरती का कायल होकर राजेश ने प्यार भरी कविताएं लिख डाली, मगर जब उन्हीं में से कोई सामने आती तो वह सिर झुकाकर आगे बढ़ जाता था। शर्मीले मिजाज की वजह से कॉलेज की दबंग लड़कियों ने उसे ब्रह्मचारी नाम दे दिया था। कॉलेज से निकलने के बाद जब राजेश नौकरी करने लगा था तो वहाँ भी लड़कियों के बीच काम करने का मौका मिला। उनके लिए भी उसके मन में प्यार पनपता था, लेकिन अपनी चाहत को जाहिर करने के बजाय वह उसे डायरी में दर्ज कर देता था। ऑफिस में भी राजेश की इमेज कॉलेज के दिनों वाली ही बनी रही। शायद औरत से राजेश का सीधा सामना कभी ना हो पाता अगर ममता उसकी जिंदगी में ना आती। उसे वह प्यार से ममू बुलाता था। जब से राजेश को नौकरी मिली थी तब से माँ उसकी शादी के लिए लगातार कोशिशें कर रही थीं। माँ की कोशिश आखिरकार ममू के मिलने के साथ खत्म हो गई। राजेश की शादी हो गई। उसकी ममू घर में आ गई। पहली रात को जब आस पड़ोस की भाभियां चहल करते हुए ममू को राजेश के कमरे तक लाईं तो वह बेहद शर्माई हुई थी। पलंग के एक कोने पर बैठकर उसने राजेश को तिरछी नज़रों से देखा, लेकिन उसकी तीखी नज़र का सामना किए बगैर ही राजेश ने अपनी पलकें झुका लीं। ममू समझ गई कि उसका पति उससे भी ज़्यादा नर्वस है। पलंग के कोने से उचककर वह राजेश के करीब आ गई और उसके सिर को अपनी कोमल हथेली से सहलाते हुए बोली, लगता है हमारी जोड़ी जमेगी नहीं। क्यों? राजेश ने भी घबराते हुए पूछा। हिसाब उल्टा हो गया, उसने कहा तो राजेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने बेचैन होकर पूछा, ऐसा क्यों कह रही हो ममू? क्या गड़बड़ हो गई? यह गड़बड़ नहीं तो और क्या है? कुदरत ने तुम्हारे अंदर लड़कियों वाली शर्म भर दी और मेरे अंदर लड़कों वाली बेशर्मी। कहते हुए ममू ने राजेश का माथा चूम लिया। ममू के इस मजाक पर राजेश ने उसे अपनी बाहों में भरकर सीने से लगा लिया। ख्वाबों में राजेश ने औरत को जिस रूप में देखा था, ममू उससे कई गुना बेहतर निकली। अब वह एक पल के लिए भी ममू को अपनी नज़रों से ओझल नहीं होते देख सकता था। हनीमून मनाकर जब वे दोनों नैनीताल से घर लौटे तो ममू ने सुझाव दे डाला, प्यार मनुहार बहुत हो चुका, अब ऑफिस जाना शुरू कर दो। उस समय राजेश को ममू की बात हजम नहीं हुई। उसने ममू की पीठ सहलाते हुए कहा, नौकरी तो हमेशा करनी है, ये दिन फिर लौट कर नहीं आएंगे। मैं छुट्टियां बढ़वा रहा हूँ। छुट्टियां बढ़ाकर क्या करोगे? हफ्ते भर बाद तो प्रमोशन के लिए तुम्हारा इंटरव्यू होना है, ममू ने त्योरियां चढ़ाकर कहा। ममू को सच्चाई बताते हुए राजेश ने कहा, इंटरव्यू तो नाम का है डार्लिंग, मुझसे सीनियर कई लोग अभी प्रमोशन की लाइन में खड़े हैं। ऐसे में मेरा नंबर कहाँ आ पाएगा? तुम सुधरोगे नहीं। कहकर ममू राजेश का हाथ झिड़क कर चली गई। अगली सुबह माँ ने राजेश को एक अजीब सा फैसला सुना डाला। ममता को यहाँ 20 दिन हो चुके हैं। नई बहू को पहली बार ससुराल में इतने दिन नहीं रखा करते। तू कल ही इसे मायके छोड़कर आ।
माँ से तो राजेश कुछ नहीं कह सका, लेकिन ममू को उसने अपनी हालत बता दी। मैं अब एक पल भी तुमसे दूर नहीं रह सकता ममू, मेरे लिए कुछ दिन रुक जाओ प्लीज़। जिस घर में मैं 23 साल बिता चुकी हूँ, उस घर को इतनी जल्दी कैसे भूल जाऊँ। कहते हुए ममू की आंखें भर आईं। राजेश को इस बात का काफ़ी दुख हुआ कि ममू ने उसके दिल में उमड़ते प्यार को दरकिनार कर अपने मायके को ज़्यादा तरजीह दी। लेकिन मजबूरी में उसे ममू की बात माननी पड़ी और वह उसे उसके मायके छोड़ आया। ममू के जाते ही राजेश के दिन उदास और रातें सूनी हो गईं। घर में फालतू बैठकर राजेश क्या करता, इसलिए वह ऑफिस जाने लगा। कुछ ही दिन बाद प्रमोशन के लिए राजेश का इंटरव्यू हुआ। वह जानता था कि यह सब नाम का है, फिर भी अपनी तरफ से उसने इंटरव्यू बोर्ड को खुश करने की पूरी कोशिश की। 2 हफ्ते बाद ममू मायके से लौट आई और तभी नतीजा भी आ गया। लिस्ट में अपना नाम देखकर राजेश खुशी से उछल पड़ा। दफ्तर में उसके सीनियर भी परेशान हो उठे कि उनको छोड़कर राजेश का प्रमोशन कैसे हो गया। उन्होंने तहकीकात कराई तो पता चला कि इंटरव्यू में राजेश के नंबर उसके सीनियर सहकर्मियों के बराबर थे। इस हिसाब से राजेश के बजाय उन्हीं में से किसी एक का प्रमोशन होना था। मगर जब छुट्टियों के पैमाने पर परख की गई तो उन्होंने राजेश से ज़्यादा छुट्टियां ली थीं। इंटरव्यू में राजेश को इसी बात का फ़ायदा मिला था। अगर ममू 2 हफ्ते पहले मायके ना गई होती तो राजेश छुट्टी पर ही चल रहा होता और इंटरव्यू के लिए तैयारी भी नहीं कर पाता। अचानक मिला यह प्रमोशन राजेश के करियर की एक अहम कामयाबी थी। इस बात को लेकर वह बहुत खुश था। उस शाम घर पहुंचकर राजेश को ममू की गहरी समझ का ठोस सबूत मिला। माँ ने बताया कि मायके की याद तो ममू का बहाना था। उसने जानबूझकर माँ से मशवरा करके मायके जाने का मन बनाया था ताकि वह इंटरव्यू के लिए तैयारी कर सके। सच्चाई जानकर राजेश ममू से मिलने को बेताब हो उठा। अपने कमरे में दाखिल होते ही वह हैरान रह गया। ममू दुल्हन की तरह सज धज कर बिस्तर पर बैठी थी। राजेश ने लपक कर उसे अपने सीने से लगा लिया। उसकी हथेलियां ममू की कोमल पीठ को सहला रही थीं। ममू कह रही थी, माफ़ करना, मैंने तुम्हें बहुत तड़पाया, मगर यह ज़रूरी था। तुम्हारी और मेरी तरक्की के लिए क्या तुमसे दूर रहकर मैं खुश रही? मायके में मैं 24 घंटे में तुम्हारी यादों में खोई रहती। मैं तड़पती रही, लेकिन इस तड़प में भी एक मज़ा था। मुझे पता था कि अगर मैं तुम्हारे साथ रहती तो तुम ज़रूर छुट्टी लेते और कभी भी मन लगाकर इंटरव्यू की तैयारी नहीं करते। राजेश कुछ नहीं बोला, बस एकटक अपनी ममू को देखता रहा। ममू ने राजेश को अपनी बाहों में लेते हुए चुहल की। अब बोलो, मुझ जैसी कठोर बीवी पाकर तुम कैसा महसूस कर रहे हो? तुमको पाकर तो मैं निहाल हो गया हूँ ममू। राजेश अभी बोल ही रहा था कि ममू ने ट्यूबलाइट का स्विच ऑफ करते हुए कहा, बहुत हो चुकी तारीफ, अब कुछ और। ममू शरारत पर उतर आई। कमरा नाइट लैंप की हल्की रोशनी से भर उठा और ममू राजेश की बाहों में खो गई, एक नई सुबह आने तक। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? लाइक करें, कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।